तो में अगर एक मुहिम अगर चलाई है, अब आप ये सोचिए कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के कारण, हार्मोन्स के कारण हमारे दुष्ट लोग जो है वो हर जगह हार्मोन्स दे रहे हैं, गाय को, भैंस को, बकरियों को, मुर्गियों को, सब्जियों में, फलों में। तो उन हार्मोन्स के कारण भी बड़ी विभीषिका हो रही है। हमारे जो दुष्ट साइंटिस्ट जिसको वो खुश हो रहे हैं हाइब्रिड वैरायटी के सीड पैदा करके, जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड पैदा करके, ये सब जो है नई विभीषिका की तरफ हम बढ़ेंगे। हमें जो बहुत सारी वैरायटीज के सीड्स हैं उन सभी सीड को प्रिजर्व करके उन सब सीड को जो है से हमें पैदावार लेना चाहिए, क्योंकि हर सीड में कुछ ना कुछ मेडिसिनल चमत्कारिक वैल्यू है। हम अपनी अज्ञानता से नहीं जानते हैं, इससे उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती है। तो हम उस वैल्यूज पे रिसर्च करें, उसको जानें, और यदि हम उस अमृत को पैदा कर पाएंगे और अमृत को अमृत के भाव में बेच पाएंगे, फार्मर्स की उसमें आइडेंटिटी रहेगी, तो शुरू में हम फार्मर की आमदनी 5 गुना बढ़ा पाएंगे, आगे चल के आमदनी 25 गुना बढ़ेगी। यदि इतनी ज्यादा जो आमदनी बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम कितने गुना बढ़ेगी, हमारे देश का विकास कितने ज्यादा गुना होगा, और टैक्स फ्री होगा, और टैक्स फ्री होने के बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए 10 गुना से ज्यादा जो है धनराशि मिलेगी। तो भारत का वैभव, भारत का जो है गुरुत्व जो है ना देखने लायक होगा, और हम आसानी से अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। आज आप जो भी अच्छी बात करते हैं वहां ये बात कहा जाता है कि साहब इन नेताओं के रहते ये नहीं होना चाहिए। तो इन अपराधी नेताओं को हम इसलिए चुनते हैं कि अच्छी चीज ना होने पाए धोखे से। क्यों चुनते हैं शमसुल हसन जी, बताइए आप मुझे। ये तो है कि जब वो इस तरीके से चुने जाएंगे तो वो अपनी मानसिकता के हिसाब से ही कार्य करेंगे, ना कि वो आम जनता के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए कि आपके द्वारा चुना गया जन नेता आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना चाहिए या उसे आपकी अपेक्षाओं के विपरीत काम करना चाहिए? क्या उसे इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे आप गरीब बने रहें, जिससे वो दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, फ्री भी बांटकर आपके वोटों पे कब्जा कर सके और आपके जो है गरीबी का माखौल उड़ा सके, आपको जाति धर्म के आधार पर बांट सके, उनको आपको आरक्षण दे सके, और भी जितनी नेगेटिव चीजें हैं उनको कर सके? तो ये आपके चुने हुए नेता तो यदि इतने खराब हैं तो इन चुने हुए नेताओं को बदलने का समय आ गया है। जी सर। इसलिए हमें पार्टी से ऊपर उठना होगा, हमें देश निर्माण की बात करना होगी। इसलिए शमसुल हसन जी मैं कह रहा हूं, क्राइम फ्री भारत से जुड़िए, सभी लोगों को जोड़िए। हम जो है भारत को क्राइम फ्री भी बनाएंगे, संवैधानिक जो व्यवस्था में गड़बड़ी घुस गई है वो भी ठीक करेंगे, कानून में जो गड़बड़ी घुस गई है वो भी ठीक करेंगे, भारत को जो है क्राइम फ्री भी बनाएंगे, भारत को समृद्ध भी बनाएंगे, भारत के किसानों की 5 गुना आमदनी भी बढ़ाएंगे, और एंड टू एंड सॉल्यूशन बिना सरकार के अपनी औकात से क्रिएट करके हम भारत की जो औषधियां हैं, भारत का जो खाद्यान्न है, भारत का जो दूध है, उसे अमृत तुल्य वो है ही, हम उसे अमृत तुल्य भाव में बेच सकेंगे। भविष्य में जब भूतकाल में जब भारत को, इतिहास में जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो इसे सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि भारत की हर चीज सोने के भाव से बेची जाती थी। अब पुनः समय आ गया है कि हम भारत की समृद्धि स्थापित करें। ऐसे दुष्ट नेता जो आपको समृद्ध नहीं देखना चाहते हैं, जो स्वयं अपराधी हैं, जो देश का एक चपरासी भी जो है आपराधिक रिकॉर्ड के साथ चपरासी नहीं बन सकता है, फिर ये आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हमारे कानून के निर्माता कैसे बन सकते हैं? ऐसी पार्टियां, ऐसे पार्टी तंत्र को उखाड़ के फेंको। पार्टियां बनी रहें, लेकिन उनका काम जो है अच्छे लोगों का, अच्छी सोच को डेवलप करने का रहे, लेकिन उन जो कैंडिडेट है वो पार्टी के सिंबल से खड़ा नहीं होगा। जी सर। वो व्यक्ति अपने सिंबल से खड़ा होगा, अपने जो है ना व्यक्तियों के प्रतिनिधि के बतौर लड़ेगा। तो ये जो दुष्टता जो पार्टी हाईकमान के कारण आ रही है, जिस पार्टी हाईकमान को इन दुष्टों ने अपने घर की जागीर बना दिया है, अपने परिवार की जागीर बना दिया है,
आवश्यकता है कि हम भारत में पुनः जो है प्रजातंत्र लाएं। आवश्यकता है कि भारत को जो गुलामी है उस गुलामी से अपन बाहर निकालें। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था 1947 में। 17 जुलाई 1947 के तहत एक इंडिया एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 जो है पारित किया गया था। उसमें इंडिपेंडेंस वर्ड का जो यूज है वो केवल एक्ट के जो है ना टाइटल में अकेला आया है, उसमें और कहीं कभी कहीं दूसरी जगह इंडिपेंडेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया उस पूरे एक्ट में। ये तो इस प्रकार जो है ये पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ था अंग्रेजी नियम के तहत। अंग्रेजियों द्वारा चुने हुए व्यक्ति को स्थानांतरण था ये। उस व्यक्ति ने भी इसे निजी जागीर माना। उस व्यक्ति को वर्किंग कमेटी में 0 नंबर मिलने के बावजूद भी अंग्रेजों की मंशा के अनुसार आपके ऊपर थोपा गया। वो अपने जीवन पर्यंत इस देश का प्रधानमंत्री रहा। उसने जहां देखो वहां गड़बड़ियां कर दी। उसने संविधान की भावनाओं के विरुद्ध जो है उसने असमानता की जो है ना चीजें डाली। हमारे में डिवाइड एंड रूल वाला वो डाला। उसने जो है दुष्टापूर्वक आर्टिकल 35A डाला जो ना किसी पार्लियामेंट के सामने लाया गया। इतना खतरनाक आर्टिकल बिना पार्लियामेंट के डिस्कशन हुए पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया। ये इतने घृणित लोग थे। आप ये देखिए कि सेशन के आने के पहले हमारे चुनाव की क्या स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। तो ये हमारे नेता थे या क्रिमिनल्स थे? अभी भी देर नहीं हुई है, क्रिमिनल्स थे ना? जी। आप बताइए कितना बुरा हाल था सेशन के आने के पहले चुनाव का। जी था कि नहीं था? हाँ जी। तो अब समय आ गया है शमसुल हसन जी कि हम जागें और इन सब चीजों से ऊपर उठें। जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाएं। जो जाति का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे नेताओं का भी सबक सिखाएं। जो पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे नेताओं को सबक सिखाएं। और जो क्रिमिनल्स को अपने प्रतिनिधि के बतौर चुन रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सबक सिखाएं। ये समय आ गया है और ये कार्रवाई 2024 में नहीं करना है, ये कार्रवाई 2022 से 24 के बीच में करना है, क्योंकि ये सरकार हमारे वोट से चुनी हुई सरकार है। पहले ये सब काम इसी सरकार से कराएं। यदि वो ये काम करती है तो हम उनका ऐशोगान करेंगे, स्तुति गान करेंगे, उनके फेवर में थालियां बजाएंगे, उनके फेवर में दीपक जलाएंगे, उनके फेवर में वीडियो चलाएंगे, खुल्लम खुल्ला चलाएंगे। यदि वो नहीं किया उन्होंने तो हम उनको विवश करने की कोशिश करेंगे। विवश करने के लिए भी दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे, वीडियो चलाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, काले बैंड पहनेंगे, लेकिन चक्का जाम नहीं करेंगे, रेल रोको नहीं करेंगे, उनके किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे, अपन किसी फंक्शन में नहीं बुलाएंगे। चाहे वो हमको जो है टैक्स पेयर की मनी से गाड़ी भेजें, हमको लंच ब्रेकफास्ट डिनर कराएं और ऊपर से 500 रुपए भी देंगे तो भी उनके किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। उनके इनके जो है ना घरों में जो दरबार लग रहे हैं वो दरबार नहीं लगने देंगे। उनको एक एक दिन पास करना मुश्किल कर देंगे। और यदि इसके बाद भी वो ईगोइस्टिक रहते हैं तो 2024 में उन्हें बदल देंगे। मेरे ख्याल से इस देश में 545 जनस्वी तपस्वी लोगों की कमी नहीं है। हम नेताओं की तरफ क्यों देखें? हम कर्मठ जो है ना योद्धाओं की तरफ क्यों ना देखें, जिन्होंने विभिन्न फील्ड में जो है ना परचम फहराया है, जिनकी अकाट निष्ठा है। हम 2022 से 2024 तक ऐसे 545 लोगों को और ऐसे 1000 लोगों को छांट के रखें और उन्हें जो है ना जिताकर एक नया जो है ना इतिहास लिखें। क्या शमसुल हसन जी आप हमारी इस बात से सहमत हैं? जी सर, सहमत हूँ मैं। और रही गाय वाली बात पे, जहाँ तक भी मेरा विचार है और जितने भी लोग हैं उन लोगों का विचार है, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि गाय के लिए अगर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार में पालना एक जरूरी अगर कर दिया जाए तो शायद हमको अच्छा। ऐसा करने के बजाय मैं तो इसका उल्टा कह रहा हूँ। जी सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो करोड़ों में है, राइट? जी सर। जी सर। सब्सिडी वो जहर साबित हो रही है, क्योंकि जहां पर वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है वहां कैंसर हो रहे हैं, कैंसर से लोग पीड़ित हैं।
तो क्या हम जी। कैंसर करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं? तो लिहाजा वो सब्सिडी तत्काल बंद की जाए और जितनी सब्सिडी है उतनी और सब्सिडी जोड़ के उसके से जो ना गाय और 10-10 मोरिंगा के पेड़ और जो भी फॉडर के जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा हो ऐसे प्लांट आइडेंटिफाई करके वो किसानों को दिया जाए। हम एडजॉइनिंग जंगल में भी ऐसे ही प्लांट ज्यादा लगाएं और उन प्लांट्स को जो है वो लोगों को उपलब्ध रहें, तो हम गायों को बिना खर्चे के पाल सकते हैं, उन्हें बहुत ही न्यूट्रिशियस जो ना फीड दे सकते हैं। आज के जो हमारी गायें हैं वो भी जहर युक्त चारा खा रही हैं, वो भी जहर युक्त जो है चीजें खा रही हैं। तो हमें जो है अपनी गायों को भी इस चीजों से बचाना होगा। और वो आप कह रहे हैं कि उनको नियम बनाए कि वो करें। अरे भाई, गवर्नमेंट हमसे इतने सारे टैक्स ले रही है, इतनी सारी चीजें ले रही है, हर व्यक्ति को जो है शासन जो है ना प्रदाय करे उच्च क्वालिटी की देसी गाय और उसके साथ 10-10 पेड़, और जिससे कि गाय को पालने में खर्चा जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ खेती करने में जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम अमृत तुल्य जो है ना पैदावार करेंगे और उसे अमृत के भाव में बेचेंगे। देश और विदेश में बेचने के लिए एंड टू एंड व्यवस्था क्राइम फ्री भारत ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से की जाएगी। हमें शासन पर भी उस बात के लिए आश्रित नहीं होना है। ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी व्यवस्था हमने ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत में बनाई है। देयर इज ए क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल, देयर इज ए क्राइम फ्री भारत आयुष मॉडल, देयर इज ए क्राइम फ्री भारत ई कॉमर्स मॉडल, देयर इज ए क्राइम फ्री भारत जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन मॉडल, देयर इज ए टैक्स फ्री भारत मॉडल। तो ऐसे हर चीज के मॉडल बने हुए हैं। जी सर।